हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है कि हमने अल्गोस्टा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये अपने आप में रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत एम्पावर कर सकता है कि वो अपना कोई भी टाइप का स्ट्रेटेजी, जो भी आप अपना कोई भी टाइप का स्ट्रेटेजी जो भी आप सोच सकते हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक्स है, फ्यूचर्स है, कमोडिटीज है, ईटीएफ्स है, और टेक्निकल है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन चार्ट है, या अंडरलाइन पे सिग्नल आने के बाद ऑप्शंस में ट्रेड करना, ऐसे कोई भी टाइप का। और चाहे वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी हो जो टेक्निकल हो या थोड़ा सा एडवांस्ड हो, ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म में वो बिल्ड कर सकते हैं। सारी चार्टिंग मेथड्स उसमें अवेलेबल है। ये वन ऑफ अ काइंड प्लेटफॉर्म है इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल, एंड वी आर प्राउड कि हमने ये टाइप का चीज इंडिया में अवेलेबल कराया है। रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन इंडिया जो इसका अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे किसी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी सबके पास आज भर भर के यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहां आता है? एग्जीक्यूशन में। डिसिप्लिन नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज इमोशंस रोल प्ले करता है, और वो मशीन के पास इमोशंस नहीं होते हैं। जब आपने अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन किया हुआ है तो मशीन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। और अपना स्ट्रैटेजी में कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें वो सिंपली स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपना स्ट्रैटेजी, और फिर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ कर सकते हैं। ऐसे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, जब मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तब ऊपर वाले स्ट्रैटेजी, बाय वाले स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए। जब नीचे जा रहा है तो बेरी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए। ये सारी चीजें हमने प्लेटफॉर्म में बिल्ड की है, जो वी आर प्राउड टू लॉन्च इट। सो यहाँ पे कैसा है कि सेबी ने ये अभी रिसेंटली रेगुलेट किया है ये स्पेस, एल्गो ट्रेडिंग सर्कुलर लेके आए हैं। सो बहुत लोग बिल्ड भी कर रहे हैं। कुछ एल्गो प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में आए हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। हम बीइंग अ ब्रोकर, हमने ये लॉन्च किया है कि हम अपने कस्टमर्स को हम ब्रोकरेज सर्विस भी दे रहे हैं और ऐसा प्रोडक्ट का रीच भी दे रहे हैं जहां पे वो खुद यूज कर पाए, जिसमें जीरो प्लेटफॉर्म फी है और जीरो कोडिंग रिक्वायर्ड है। ये हमने अवेलेबल करके दिया है अपने स्पेस। जैसे कुछ नए लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें मालूमात नहीं होती शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आपका जो ये ऐप है ये कितना लोगों के लिए मदद कर सकता है? देखिए, हम लोग है ना यहाँ पे, अनलाइक अदर ब्रोकरेज हाउसेस, हम पहले प्रोडक्ट और एजुकेशन पे हमने 12-15 साल काम किया है। इसी के ऊपर हमारा पूरा हिस्ट्री रहा है। हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक्स लिखे हैं, बहुत सारा एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया है। सो हमारा पहला फोकस तो एजुकेशन होता है कि वहां वो सीखे। हमारे टूल्स में, प्लेटफॉर्म्स में ऐसे प्लेटफॉर्म्स है हमारे इकोसिस्टम में, जहां पर पहले वो आके सीखते हैं अबाउट मार्केट, अबाउट स्ट्रैटेजी, और उसके बाद वो हमारा एजुकेशन का फोकस भी ये होता है कि वो खुद सोचने और खुद अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाए, इंडिपेंडेंट थिंकर बने, और वहां से अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड करे जो हमारे प्लेटफॉर्म में वो कर सकते हैं। फिर ये ऐसे टूल्स डिप्लॉय करने के लिए एम्पावर होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट मिशन है। और बिगनर्स के लिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ। सक्सेस के लिए मार्केट में जरूरी क्या है? डिसिप्लिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास प्लान है और स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन है तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। नहीं तो टॉल क्लेम्स, आप ऐसा करो पैसे बन जाएंगे, वो सारी चीजों में आप ट्रैप हो जाते हो और वहां से तकलीफें शुरू। साइबर क्राइम को लेकर आपने किस तरीके की सिक्योरिटी ऑफर है? देखिए, हम सेबी रेगुलेटेड कंपनी है। सारे जो सेबी के रेगुलेशंस है, ये साइबर सिक्योरिटी और इसको लेके वो हम फुली कंप्लायंट और फॉलो करते हैं। आपने ऐसे टाइम पे लॉन्च किया है जब शेयर बाजार में भारी गिरावट और भारी एडवाइस होता है जी, आगे चल के किस तरह से आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को क्या फायदा नुकसान हो सकता है? एक्चुअली जो हमने ये लॉन्च किया है ना, इस प्रोडक्ट के लिए मैं कहूंगा हर टाइम सही टाइम है। अभी की मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है या सडनली गिरावट हो गई है, अब ऐसे टाइम में लोगों का मूड खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि जहां पे लिया वो नीचे आ गया है। तो वो, अब मैं ये बात करता हूं, बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर है जिनके पास स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ऐसे टाइम पे उनकी तकलीफ क्या होती है कि मैंने वो रिस्क थोड़ा फॉलो नहीं किया, वो नीचे आ गया था, मैं उसमें निकल नहीं पाया, अभी वो नीचे आया तो अब मुझे पता नहीं है मैं करूं क्या, कैसे करूं, और मार्केट इतना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है कि मैं ठीक से उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। ये सब लोगों की आप मिलोगे ना, ऐसी कहानियां होती। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, मैंने स्टडी भी किया था, लेकिन मैं उसको ठीक से ले नहीं पाया, या बहुत ऊपर गया तो जल्दी निकल गया। ऐसे प्रोडक्ट्स आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं।
जहां मशीन आपको ये एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सकता तो प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट लॉस आपको इसका एक है ना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इससे आपका मतलब ये है कि आपके प्लेटफॉर्म से लोग लॉस करूंगा प्रॉफिट, क्या ये आपको? है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट लॉस होता है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की तकलीफ कहां ज्यादा होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर का पढ़ लीजिए, उनका कहना होगा कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस लूजिंग ट्रेड में लॉस कम है, तो आप अच्छा काम मार्केट में कर सकते हो। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात भी है, लेकिन लोगों को पता भी है, लेकिन उनकी तकलीफ क्या होती है कि जब लॉस होने वाला होता है तो इतना होल्ड कर जाते हैं कि लॉस वाला पोर्शन इतना बढ़ जाता है कि प्रॉफिट वाला कम हो जाता है। ऐसे चीजों से आप डिसिप्लिन करते हो, जो आपने बोला है लॉस निकल जाए तो निकल जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपनी तरह बिहेव करेगी, देयर कैन बी प्रॉफिटेबल एंड लूजिंग डेज, बट यू कैन बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इस तरह के इन्वेस्टमेंट का, आप अपने आप को यूनिक कहाँ मानते हैं कि जगह कैसे बना सकते हैं? जी, पहली बात तो ये जो मैंने पूरा इकोसिस्टम की बात किया, जहां पे इतना कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, इतने अच्छे एनालिटिकल टूल्स हैं और एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, इवन ऑटो एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक जगह पे नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपना बहुत जेन्युइन इंटेंशन से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है, वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, आज उनके पास अगर सारी एक्सेस अवेलेबल है, मोबाइल पे सारे चीजें अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली एप्स है, सोशल मीडिया पे नॉलेज अवेलेबल है, फिर भी स्ट्रगल है ना, क्यों है? कुछ तो मिसिंग है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं वापस कहता हूं, ये जो डेप्थ हमारे टूल्स में है और जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, इवन ग्लोबल लेवल पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म में ये नहीं मिलेगा, और ये डेप्थ और रिसर्च आपको वहां पे भी नहीं है। एक तरह से ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मार्केट एनालिसिस। सवाल ये है कि जो स्थिरता चल रही है मार्केट में, सवाल है ये कब तक रहने की संभावना है और कब ये स्टेबल हो सकता है? देखिए, सच बात कहे किसी को नहीं पता, लेकिन एक और मैं बताऊं, क्योंकि आजकल जो जियोपॉलिटिकल जो हम देख रहे हैं, ये पूरे चांसेस है कि ये अगले 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक आपको ये टाइप का चीजें देखने मिलेगा। और उसका एक दूसरा साइड में मैं बोलूं कि मार्केट में हमने 4-5 साल का अच्छा बुल रन देखा है, तो 1-2 साल की कंसोलिडेशन इज नॉट अ बिग डील, वो बनता है, वो हेल्दी होता है ओवर टाइम।